नमस्कार, आप देख रहे हैं MH टीवी न्यूज और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर भारत में आने वाली उस नई मौसम चेतावनी की जिसने प्रदेश के कई जिलों में डर और सतर्कता दोनों को बढ़ा दिया है। सुबह से ही आसमान का रंग तेजी से बदल रहा है और मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले कुछ घंटों में यह बदलाव और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठकर आया एक शक्तिशाली सिस्टम अब सीधे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है और इसी कारण आने वाली रात कई जिलों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। मौसम विभाग ने बताया है कि यह सिस्टम सामान्य नहीं बल्कि एक एक्टिव वेव है जिसमें समुद्र से लगातार नमी खिंच रही है और यह नमी जब उत्तर भारत की ठंडी हवाओं से टकराती है तो मौसम अचानक बिगड़ने लगता है। कई जगहों पर तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, बादल लगातार भारी होते जा रहे हैं और हवा के दबाव में गिरावट देखी जा रही है, जो संकेत देता है कि तूफान का असर नजदीक आ चुका है। लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव जैसे जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे और अब मौसम विभाग का कहना है कि शाम के बाद इन जिलों में तेज गर्जना के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वांचल के गोरखपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ और महाराजगंज में दोपहर से ही तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि हवा में मौजूद नमी इस समय बहुत अधिक है और इसी वजह से बारिश का दायरा काफी बड़ा हो सकता है। प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में आने वाले 24 घंटे बहुत संवेदनशील माने जा रहे हैं। कई जिलों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली के खंभों के टूटने और पुराने मकानों को नुकसान हो सकता है। किसानों के लिए स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यह वही समय है जब धान की फसल कटकर खेतों में पड़ी होती है। कृषि विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि वे अपनी फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रख लें, क्योंकि मूसलाधार बारिश से फसल खराब होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। वहीं दूसरी ओर गेहूं की बुवाई वाले किसानों के लिए यह बारिश राहत भी लाएगी, क्योंकि जमीन में नमी बढ़ने से बुवाई आसान हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सुरक्षा सबसे अहम है। राजधानी लखनऊ में जिला प्रशासन ने सभी राहत टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है। नगर निगम ने जलभराव से निपटने के लिए पंपिंग मशीनें तैयार कर दी हैं। बिजली विभाग ने अपने कर्मचारियों को रात भर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि तूफान के दौरान अगर बिजली कटे तो उसे जल्द ठीक किया जा सके। मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और बिजनौर जैसे पश्चिमी जिलों में दोपहर बाद से ही हवा की रफ्तार बढ़ने लगी थी। शाम के करीब पेड़ झूमने लगे, तापमान अचानक गिर गया और आसमान में बिजली की चमक देखी गई। लोगों ने बताया कि हवा में नमी और ठंड दोनों एक साथ महसूस होने लगी, जो स्पष्ट संकेत देता है कि सिस्टम अब ज्यादा दूर नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालात पहले से ही बिगड़ने लगे हैं। गोरखपुर और देवरिया में कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है, सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और यात्रा करना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने यात्रियों और ड्राइवरों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है, खासकर उन रास्तों पर जहां पेड़ों की संख्या अधिक है, क्योंकि तेज हवा में पेड़ गिरने का खतरा बढ़ जाता है। मौसम नानिकों ने यह भी बताया है कि यह तूफान सिर्फ बारिश ही नहीं लाएगा, बल्कि तापमान में भी भारी गिरावट आएगी। कई जिलों में तापमान 4 से 6 डिग्री तक कम हो सकता है। शाम के बाद ठंडी हवा चलने लगेगी और रातें और ज्यादा सर्द महसूस होंगी। लोग दिन के समय भी हल्की ठंडक का अनुभव करेंगे। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत कार्यों पर नजर रखने को कहा है। दमकल विभाग को भी तैयार रहने का आदेश दिया गया है, ताकि पेड़ गिरने या कहीं पानी भरने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में इमरजेंसी वार्डों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि तेज बारिश और ठंड के कारण होने वाली बीमारियों से निपटा जा सके। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बिजली गिरने की संभावना भी ज्यादा है, इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे खुले स्थानों पर मोबाइल का इस्तेमाल न करें, पेड़ों के पास या बिजली के खंभों के पास खड़े न हों। खेतों में काम करने वाले किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे शाम के बाद खेतों में न जाएं। अब बात उन जिलों की जिन्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इनमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, बांडा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन और महोबा शामिल हैं। इन सभी जिलों में स्कूलों को बंद रखने को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालात खराब होते ही आदेश जारी हो सकता है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कई जिलों में बिजली विभाग ने पहले ही कहा है कि हवा की तेज गति के कारण रात में बिजली कटने की संभावना है। आज शाम जैसे जैसे बादल घिरते जाएंगे, मौसम और डरावना होता जाएगा। हवा की आवाज जोर पकड़ लेगी और आसमान में तेज चमक के साथ बादलों की गर्जना सुनाई देगी। रात के दौरान कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है और यह बारिश लगातार 2 से 3 दिन तक रुक रुक कर जारी रह सकती है। अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप रात के समय घरों के बाहर न निकले, अपने पशुओं को सुरक्षित जगह
बांध कर रखें। कच्चे मकानों में रहने वाले लोग सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों या रिश्तेदारों के मजबूत घरों में चले जाएं। हम आपको इस मौसम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर लगातार पहुंचाते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई सतर्क रह सके।